जिस जज ने शहबाज शरीफ साहब को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाइज्जत बरी किया था, अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उसको नवाज दिया है। क्या खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। नून लीग के कुछ एमएनए हजरात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। वो क्यों राब्ते में हैं, क्या बातचीत हो रही है, पीछे क्या कुछ चल रहा है, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। क्या सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, और वो ये क्यों कहेंगे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं। कोशिश होगी कि आज के व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन खबरों के अलावा कुछ और चीजें हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं एमएनए हजरात के ऊपर भी आऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो। लेकिन ये जो सामने आप खबर सामने देख रहे हैं, अब मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसको नोटिफिकेशन भी आपको दिखाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले साबिक जज पर मेहरबान। जी हां जी, साबिक जज साहब को शहबाज शरीफ साहब ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर तैनात कर दिया है। और उसके साथ साथ ये जो एजाज एहसन ऐवान साहब हैं ने शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को, ये एजाज एहसन ऐवान इन जज साहब का नाम है, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी किया था। और अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और विद इमीडिएट इफेक्ट उनको तैनात कर दिया है। क्या तैनात कर दिया वो मैंने आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये भी एक तरह से जुडिशल टाइप ऑफ पोस्ट होती है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने गुज़िश्ता बरस एक व्लॉग किया था, उसके अंदर मैंने आपको तफसील बताई थी कि किस किस जज को नून लीग ने ओहदा दिया, और ओहदा मिलने से पहले वो जज किस बेंच का हिस्सा था, उसने क्या फैसला दिया। उसमें सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब का नाम था, तारड़ साहब का नाम था, बहुत सारे जजेस थे जिनको आगे जाके ओहदे मिले। वो किस किस केस में वो हिस्सा थे, उस केस का क्या फैसला आया, वो किस कमीशन का हिस्सा थे, तो वो पूरी मैंने एक तफसील बताई थी और बताया था कि उस जज के फैसले से नून लीग को क्या फायदा हुआ या उनकी लीडरशिप को क्या फायदा हुआ, और उसके नतीजे में बाद में उनको कैसे नवाजा गया। तो एक तवील फहरिस्त है, उस फहरिस्त में अब इजाफा हुआ है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि राना शमीम साहब जो चीफ जज जिनको बनाया गया था गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने एक एफिडेविट वगैरह भी दिया था, वो भी जज रह चुके हैं, और उनका भी एक तवील जिसे आप कह सकते हैं एक ताल्लुक रहा है नून लीग के साथ और नून लीग की क़यादत के साथ। अब ये जो बरी किया था जिस जज ने, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जज को ही जनाब ओहदा दे दिया, मतलब कि कोई डस्ट तो सेटल होने देते ना। अभी वो मतलब इनको ये भी नहीं है कि लोग तनकीद करेंगे कि आप पूरे पाकिस्तान में और कोई जज नहीं मिला, सिर्फ वही जज था जो ही वो रिटायर हुआ जिसने इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बाइज्जत बरी किया, साथ ही जनाब उसको ओहदा दे दिया गया। इस पे फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की है। फवाद चौधरी साहब लिखते हैं कि जज हु इक्वेटेड शहबाज शरीफ इन टीटी केस अपॉइंटेड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, I call upon CJP, Chief Justice of Pakistan, and CJLHC, मतलब कि CJ जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, to take notice of this huge misconduct. Cases should be reopened and inquiry should be launched into judges' conduct. कि वो जज है जिसको इन्होंने बरी कर दिया, जिस जज ने इनको बरी किया था, उसको एकदम से ये नवाज दिया है। तो इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें, इंक्वायरी करें, ये केस दोबारा खोलने चाहिए। ये कहते हैं ना जी, वो जज अरशद मलिक की एक ऑडियो वीडियो कोई आ गई थी तो केस दोबारा खुलने चाहिए। क्या यहाँ पे केस दोबारा नहीं खुलना चाहिए कि जिस जज ने फारिग किया था केस, जिस जज ने इनको बाइज्जत बरी किया था, उसको ओहदा दे दिया गया। और यही मुतालबा अब फवाद चौधरी साहब कर रहे। पर एनीवे, मुतालबे चलते रहेंगे, मेरे और आपके तबसरे चलते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी हो गए, इसलिए बरी हुए कि कुछ उनके खिलाफ नहीं होगा, आइन और कानून के मुताबिक हुआ होगा, और ये जज साहब की तैनाती भी अब आइन और कानून के मुताबिक ही हुई होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, नून लीग के कुछ एमएनए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में हैं। वो अपनी पार्टी को यानी एक तरह से छोड़ने के लिए तैयार है, और पर वो उसके लिए मांग रहे क्या है, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगले इलेक्शंस में हमें पीटीआई का टिकट चाहिए। जी हाँ जी, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल मरियम बीबी ने एक बयान दिया था कि नून लीग का टिकट चला है,
उसकी नून लीग के MNA आज राब्ता करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम एतमाद का अगर वोट होता है तो हम शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे या जो भी होगा, हमें PTI का टिकट चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं, कुछ और जराए से भी ये खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनको ले लेना चाहिए जो भी ये मुबैना तौर पे MNAs हैं? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि PTI को कोई छोड़ के जाए तो वो लौटा है और नून लीग को अगर कोई छोड़ के आ जाए तो वो नजरियाती हो गया। नहीं, हाँ, अगर आपको हुकूमत से शिकायत है तो आप हुकूमत छोड़ें, इस्तीफा दें और फिर जिस मर्जी जमात में जाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब उसने ये जमात तब्दील कर ली, उसने वो जमात तब्दील कर ली, वो पहले किसी और के साथ था, वो ये किसी। भाई समझने की चीज है, जमात तो कोई भी तब्दील कर सकता है, अपनी जमात को छोड़ सकता है, लेकिन जिस वक्त एन मौका हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा हो, उस वक्त ना आना वो एक अलग चीज है और कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। मेरे ख्याल में अगर कोई MNA इस तरह राब्ता कर रहा है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप, 2 लीडर्स से तो मेरी खुद बात हुई, उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि हमसे इस तरह के राब्ते हो रहे हैं। मुतालबा क्या किया जा रहा है कि जी टिकट चाहिए हमें। वो नून लीग जो कहती थी कि हमारा टिकट काम दिखा गया, आज उसके MNA जो है वो PTI के टिकट मांग रहे हैं। PTI ये कह रही है कि अब हमने सोचना है कि इनको हमने साथ मिलाना है या नहीं मिलाना। अभी तक ये चीजें हतमी शक्ल इन्होंने इख्तियार नहीं की। जराये के मुताबिक बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन जिस तरह मोमना वहीद साहिबा छोड़ के गई पंजाब असेंबली के अंदर PTI को, जिस तरीके से उन्होंने ऐन मौके के ऊपर, और एक वो जो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है जो कह रहा है मैं बेटे का पता नहीं क्या एडमिशन करवाने आया था, इस तरह के किरदारों को अगर PTI से निकाला जा रहा है तो दूसरी जमात से इस तरह के किरदारों को अपने साथ शामिल करना कतन जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई सही फैसला होगा या वो कोई दुरुस्त फैसला होगा। लोटा जिस जमात से भी हो वो लोटा ही होता है। अगर वो आज मफाद के लिए, टिकट के लिए आपको छोड़ के जा रहे हैं तो कल वो किसी और को भी छोड़ेंगे। अगर वो उसको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं तो ये कोई नजरियाती चीज नहीं है। इस चीज को कतन जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पर एनीवे ये आप हालत देख लें कि नून लीग की हालत ये होगी है कि पंजाब से उनके MNA भाग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब PTI हमें टिकट दे, अपने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। और ये वही चीज है जो दावे नून लीग करती थी कि PTI के लोग भाग रहे हैं और वो हमसे टिकट मांग रहे हैं, हमारा टिकट काम कर गया और ये और वो। एतमाद का वोट, इस सारी सूरत में क्या सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब को कह सकते हैं? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि एतमाद का वोट वो कह दें और कुछ लोग ना आए और उनके नंबर पूरे ना हो तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा धचका होगा PDM की इत्तेहाद के लिए। तो एक तो ये चीज, आप इससे ये चीज अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो एतमाद का वोट ले लेंगे और फिर एकदम से उनको वो मिल जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं बूस्ट मिल जाएगा, जिस तरह खान साहब की हुकूमत को मिला पंजाब के अंदर। तो एतमाद का वोट जो है ना ये 2 धारी तलवार है। लेकिन ये 2 धारी तलवार PDM और उसकी हुकूमत के लिए भी है, समझने की चीज है। एक तो अगर वो वोट ना ले सके, सारे मतलूबा नंबर ना आए, MQM वाले नाराज हुए हैं, वैसे तो वो रोज ही नाराज हो जाते हैं ना, वो मतलब उनका चलता रहता है, वो ऐसा ही है। वो हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं, हर हुकूमत में नाराज भी होते हैं, नजरियाती भी होते हैं, रोते भी हैं और वो एक दूसरे को गद्दार भी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, वो जो उनकी सारी वो चल रही हैं चीजें। पर एनीवे उनका वो चलता रहता है और यही वजह है कि अब कराची की आवाम भी उनको उतनी ही संजीदगी से लेती है जितनी संजीदगी का मुजाहरा उन्होंने कराची के मसाइल को हल करने में लिया है। ये अपने सियासी तर्ज अमल के दौरान उन्होंने दिखाया है। अच्छा, अब अगर एतमाद का वोट वो नहीं ले पाते तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। एक तो चले ये इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ये सारा सिलसिला तो PTI को सूट करता है। दूसरी सूरत में अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो वो भी PTI को सूट करता है। वो किस सूरत में सूट करता है ये बड़ी समझने की चीज है, इसलिए कि जब अब इलेक्शंस की तरफ तो जाना ही जाना है। पंजाब असेंबली टूट गई है ऑलमोस्ट, KP के लिए भी असेंबली चली जाएगी। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना KP की असेंबली जल्दी तोड़ो, कुछ सहाफी जो है 1-2 बड़े इस हवाले से इस्तराब का शिकार है, उस पर भी मैं बताता हूं उनका इश्यू क्या है। लेकिन पहले मैं ये एतमाद के वोट को जरा समेट लूं तो फिर उस तरफ आते हैं। अच्छा, अब अगर वो एतमाद का वोट ले भी लेते हैं, अब उसका मतलब क्या होगा कि इस इत्तेहाद में शामिल हर जमात ने उनको वोट दिया तो उन्होंने इत्तेहाद का वोट ले लिया, ठीक है। अब जब ये इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये सारे तैयारी कर रहे हैं कि जब इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो महंगाई का इल्जाम उस पर लगाएंगे, इस चीज का इल्जाम उस पर लगाएंगे। अगर आज जो इत्तेहाद का वोट दे देते हैं तो इसका मतलब है कि इस वक्त मुल्क की जो हालत है
जो कुछ भी है उस सब में इनकी मंशा शामिल है, इनकी रजामंदी शामिल है, और इस सारी सूरत हाल में भी ये उसके ऊपर एतमाद की मोहर लगा रहे हैं, तो ये भी इनके लिए एक बड़ा मसला बनेगा। पर एनीवे अभी भी अगर ये हुकूमत में शामिल है, हुकूमत छोड़ के नहीं गए, तो जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है वो इन्हीं की जिम्मेदारी है, वो ये सब उसके जिम्मेदार हैं। बाकी जिस तरह मैंने पहले कहा कि नून लीग के लोग राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, MNA उनसे बातचीत भी हो रही है, कुछ इनके लीडरान वगैरह से उनकी बातचीत हुई है, बैकडोर खुफिया कोई राब्ते पैगामात भेजे गए हैं कि जनाब हमें टिकट दिया जाए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है, पर मेरी जाती राय है कि पंजाब असेंबली हो जाए या कौमी असेंबली हो जाए, ये टोटल मिला के 30-40 ऐसे लोग हैं जो किसी के कहने पे कभी इधर चले जाते हैं या फिर अपने मफादात को देखते हैं बदलती हुई हवा के साथ, कभी उधर चले जाते हैं कभी इधर चले जाते हैं। इनको किसी जमात को भी अकोमोडेट नहीं करना चाहिए, इन लोगों को फिल्टर आउट करना चाहिए। ये पंजाब में पहले खान ने फिल्टर आउट कर दिए हैं, जो अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, अभी ये सेंटर में भी फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये जो एक ब्लैक मेलिंग का ब्लॉक सा बनता है ना, कभी साउथ पंजाब से ये बन गया तो वो बन गया, ये उसका हमेशा के लिए और मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। आखिर में पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त तक गवर्नर साहब को नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी और उसके बाद KPK की भी असेंबली हो जाएगी। अच्छा, एक तो सहाफी दानिश्वर दोस्त जो है वो बार बार कह रहे हैं KPK की असेंबली क्यों नहीं तोड़ी। अच्छा, कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बेशर्मी का लेवल या फिर जो है वो डिटाई का लेवल, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जब आप उसके लिए जो है दीगर बेहतर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस तरह किसी को नहीं कहना चाहिए, तो हम अक्सर कॉन्फिडेंस का बात करते हैं, बेशर्मी नहीं कहते किसी को भी। हमें यही लगता है कि वो बेशर्मी नहीं है, वो उनका कॉन्फिडेंस है। तो उनके कॉन्फिडेंस की आप हालत ये देखें और उनके कॉन्फिडेंस को आप दाद दें कि जो कहते थे कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, परवेज लाई नहीं तोड़ेगा, ये करो, चलो जल्दी करो, शाबाश असेंबली तोड़ो। जब असेंबली तोड़ दी तो साथ ही वो अगेन कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करते हुए उन्होंने KPK की असेंबली तोड़ने का मुतालबा करना शुरू कर दिया कुछ तो ने, दानिश्वरों ने। अब वो ये क्यों कह रहे हैं जी फौरन तोड़ो 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 जनाब, अभी टूटे ये असेंबली KPK की। अच्छा, इनको ये था कि पंजाब असेंबली पे की जो भी समरी है उस पर गवर्नर ने तो अभी तक दस्तखत नहीं किए, तो हो सकता है ये मामला खटाई में पड़ जाए, अदालत में चला जाए। तो अच्छी बात है कि KPK की समरी आएगी और फौरन हुकूमत जो है वो मंजूर कर लेगी, और उसको मंजूर करके जो है उससे ये होगा, मंजूर करने से उसके कि जनाब KPK में इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और पंजाब में खटाई में पड़ जाएगी। तो वो ये समझते थे कि ऐसा कुछ होगा, इस वजह से वो बार बार मुजाहरा कर रहे थे और अजीब कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं वो, जो बार बार मुतालबा कर रहे हैं। कल मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दाद देनी पड़ती है कि इतनी सी भी शर्मिंदगी का मुजाहरा नहीं किया जनाब, जिनके दावे थे और जिनका ये था कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मोनस ये नहीं करेगा, चौधरी साहब ये नहीं करेंगे। पर एनीवे वो हो गया। और अब जो है अब ये हो रहा है कि नून लीग के MNA हजरात जो हैं, जिनको अपने अगले इलेक्शन की फिक्र पड़ी भी है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो उनकी मकबूलियत बिल्कुल नीचे जा चुकी है नून लीग की, और उसके साथ साथ अगर पंजाब में इलेक्शंस हो जाते हैं और MPs पहले इलेक्ट हो जाते हैं, सेंटर में इलेक्शन नहीं होते, तो जब सेंटर में इलेक्शन होंगे तो MPs तो पहले ही अपनी सीटों पे बैठे होंगे, MNA की कौन मदद करेगा। एक MNA के नीचे 2 MP होते हैं, तो नून लीग वालों का तो काम हो जाएगा। तो इस वजह से भी कुछ लोगों को फिक्र है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।